जय हिंद दोस्तों, हिंदी विद आफरीन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई एक नया टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो आप देखेंगे कि हिंदी में ये ऐसा टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिखने में थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है और थोड़ा कंफ्यूजिंग, पर अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान से समझें और फिर घर में किसी भी हिंदी व्याकरण की किताब में इसको ठीक से पढ़ के थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें तो ये आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। अघोष और सघोष को पढ़ने से पहले हम देखें कि हम इनको किन आधारों पे पढ़ते हैं। अघोष और सघोष को हम पढ़ते हैं स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर, जबकि अल्पप्राण, महाप्राण को पढ़ते हैं हम श्वास की मात्रा के आधार पर। अब देखिए, स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर कैसे पढ़ते हैं। जब भी हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रिका है, हमारे जो गले में जो स्वर तंत्रिका है, वहां से होते हुए व्यंजन हमारे मुख से बाहर निकलते हैं और जब उनमें कंपन उत्पन्न होता है उन व्यंजन को हम बोलते हैं सघोष। क्या? जब फेफड़ों से बोलते समय वायु गले से होती हुई निकलती है और उनमें कंपन उत्पन्न हो, उनमें झनकार उत्पन्न हो, तब ऐसे व्यंजन को हम बोलते हैं सघोष व्यंजन। और जब फेफड़ों से वायु निकलती है और गले में होती हुई वो कंपन उत्पन्न ना करे या बहुत कम करे, उसको बोलते हैं हम अघोष व्यंजन। अब देखिए, अघोष और सघोष व्यंजन को हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से जो व्यंजन है वो अघोष हैं और कौन से जो व्यंजन है वो सघोष हैं। मैंने आपको पहले बताया था, पहले वाली क्लासेस में मैंने आपको बताया है कि क से लेके मां तक जो हमारे व्यंजन होते हैं वो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। इन स्पर्श व्यंजन को मैंने बताया भी था कि इनका हर व्यंजन का अपना, हर स्पर्श व्यंजन की हर लाइन का एक अपना वर्ग है। इसको हम कवर्ग, इसको चवर्ग, इसको टवर्ग, इसको तवर्ग और इसको पवर्ग बोलते हैं। अब देखिए, ये जो कवर्ग वाली लाइन है, जो चवर्ग वाली लाइन है, इनमें कौन से ऐसे व्यंजन हैं जो अघोष व्यंजन हैं। अघोष व्यंजन में मैंने आपको क्या बताया, अघोष व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय कंपन कम हो या बिल्कुल ना हो, उनको बोलते हैं हम अघोष व्यंजन। अब वो कौन से स्पर्श व्यंजन में ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो अघोष व्यंजन है। तो दोस्तों आप याद रखिए कि हर वर्ग के पहले दो अक्षर, हर वर्ग के पहले दो अक्षर हमारे कहलाते हैं अघोष व्यंजन। इनको बोलते समय जो हमारे गले में कंपन या झनकार कम उत्पन्न होती है, इसी कारण हम इनको बोलते हैं अघोष व्यंजन। अब अघोष व्यंजन किसी भी वर्ग का पहला, स्पर्श व्यंजन में किसी भी वर्ग का पहले और दूसरे अक्षर को हम बोलते हैं अघोष व्यंजन। इसके साथ ही जो हमारे ऊष्म व्यंजन थे, जैसे श, स, हा को छोड़ देंगे इसमें हम, श, स और हा, ये तीनों भी हमारे अघोष व्यंजन में आते हैं। स्पर्श व्यंजन में हर वर्ग के पहले दो व्यंजन अघोष व्यंजन में आते हैं, साथ में ही ऊष्म व्यंजन अघोष व्यंजन में आते हैं। अब देखिए, क, ख, ख, श, छ, इसी प्रकार से हमारा ट, ठ, त, थ, प, फ भी आएंगे। अब आगे हम देखते हैं सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन वो व्यंजन जिनको बोलते समय कंपन या झनकार उत्पन्न होती है, उसको हम बोलते हैं सघोष व्यंजन। अब शुरू के हर वर्ग के हमने दो दो व्यंजन तो अघोष में ले लिए। अब जो अंतिम हर वर्ग के तीन व्यंजन बचे हैं, जैसे ग, घ, रा, ये आएंगे हमारे सघोष व्यंजन में। तीसरा, चौथा और पांचवा। क्यों? क्योंकि इनको बोलते समय ग, घ, अंगा को बोलते समय हमारे मुख से जो कंपन या झनकार अधिक उत्पन्न होती है, इसी कारण हम इनको बोलते हैं सघोष व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो आता है हमारा
सघोष व्यंजन में। इसी के साथ जो हमने अंतस व्यंजन या अर्ध व्यंजन पढ़े थे य, र, ल, व, ये भी हमारे आते हैं सघोष व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन, और इसके साथ हमारा एक जो ऊष्म व्यंजन हा होता है, हा, ये भी आता है हमारा सघोष व्यंजन में, क्योंकि इनको बोलते समय भी जो कंपन है और जो झनकार है वो अधिक उत्पन्न होती है। बोल के देखिए आप, य, र, ल। अब यहाँ पर अपने गले पे हाथ रखिए, उसको महसूस करिए कि कैसे झनकार या कंपन उत्पन्न हो रहा है। ल, व, हा। तो आप जानेंगे ये जो व्यंजन है वो आएंगे हमारे सघोष व्यंजन में। स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर हम दो तरह से देखते हैं, अघोष और सघोष। अघोष वो जिनको बोलते समय कंपन कम उत्पन्न होता है, वो अघोष व्यंजन। जिनको बोलते समय कंपन अधिक उत्पन्न होता है, वो सघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन हर वर्ग के पहले दो प्रथम अक्षर और ऊष्म व्यंजन आता है हमारा अघोष में, और स्पर्श व्यंजन के अंतिम तीन अक्षर वो आते हैं हमारे सघोष व्यंजन में। उसके साथ ही अंतस्थ व्यंजन और एक बचा हुआ ऊष्म व्यंजन हमारा आता है सघोष व्यंजन में। आइए उसके बाद हम देखते हैं श्वास की मात्रा के आधार पर हम अल्प प्राण और महाप्राण। अब देखिए इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि अल्प प्राण, अल्प मतलब थोड़ा, कम, महाप्राण मतलब ज्यादा, अधिक। तो इसलिए अल्प प्राण वो जिनको बोलते समय जो हमारी श्वास है, जो हमारी मुख से बोलते समय जो श्वास है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं हम अल्प प्राण। और ये स्पर्श व्यंजन के प्रथम, तृतीय, पांचवें, ये पांचवें भाग में आता है हमारा अल्प प्राण। पहला, तीसरा और पांचवा। अल्प प्राण वो जिनको बोलते समय मुख से वायु कम, अल्प मात्रा में बाहर निकलती है, उसको बोलते हैं हम अल्प प्राण। जो हमारे स्पर्श व्यंजन में आता है पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, और ये हर वर्ग में स्पर्श व्यंजन मां तक आएगा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे पहले वर्ग का ग और अंगा, ये हमारा क्या है अल्प प्राण। इसके साथ ही जो हमारा अल्प प्राण में आएगा वो आएगा हमारा अल्प प्राण में या, र, ल और व, यानी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को दोस्तों हम अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो आएगा हमारा अल्प प्राण में आएगा। व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा आता है हमारा अल्प प्राण में। साथ में जो अंतस्थ व्यंजन है हमारे वो भी आते हैं हमारे अल्प प्राण में। महाप्राण मतलब जिसको बोलते समय हमारे मुख से वायु अधिक निकले, महा मतलब ज्यादा निकले, उसको हम बोलते हैं महाप्राण। जो महाप्राण होते हैं वो हर स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग का दूसरा, स्पर्श व्यंजन के हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आता है हमारा महाप्राण में। इसके साथ ही जितने भी हमारे ऊष्म व्यंजन थे, चारों ऊष्म व्यंजन भी हमारे इसमें आते हैं महाप्राण में, क्योंकि इनको बोलते समय हमारे मुख से जो वायु है वो अधिक निकलती है। इसी कारण जो हमारे ये ऊष्म व्यंजन है वो भी हमारे किस में आते हैं, महाप्राण में आते हैं। सघोष व्यंजन में एक चीज और आती है दोस्तों, जब हम स्वर पढ़ते हैं आ से लेकर औ तक, तो ये जितने भी स्वर हैं वो भी हमारे किस में आते हैं, सघोष व्यंजन में। तो देखिए हमने ये पढ़ा कि स्वर तंत्रिकाओं के कंपन के आधार पर हम क्या देखते हैं, अघोष, सघोष व्यंजन। श्वास की मात्रा के आधार पर हम देखते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अब इसमें मैंने आपको बताया अघोष में याद रखिए, अघोष जिसमें कंपन उत्पन्न नहीं हो और वो स्पर्श व्यंजन के हर प्रथम दो व्यंजन होते हैं। देखिए यहाँ पर क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये हमारे क्या है, अघोष व्यंजन। और बचे हुए
तीसरा, चौथा और पांचवा जो है वो है हमारा सघोष व्यंजन, क्योंकि इनको बोलते समय हमारे मुख से जो वायु है वो कंपित होकर या झंकृत होकर निकलती है, इसी कारण हम इसको सघोष व्यंजन कहते हैं। अब इसमें अघोष में पहला और दूसरा अक्षर व्यंजन तो था ही, इसके साथ ऊष्म व्यंजन के जो 3 व्यंजन थे वो भी हमारे अघोष में थे, और सघोष में तीसरा, चौथा, पांचवा तो था ही, उसके साथ हमारा अंतस व्यंजन और एक हा ऊष्म और स्वर, ये हमारे किस में है, सघोष में। उसके बाद हमने देखा श्वास की मात्रा के आधार पर, यानी जब वायु हमारे मुख से बाहर निकलती है और कम मात्रा में बाहर निकलती है तो उसको हम बोलते हैं अल्प प्राण, और ये हमारे स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होता है, और ये हर वर्ग का स्पर्श व्यंजन तक होता है। साथ में ही अंतस व्यंजन भी हमारे य, र, ल, व अंतस व्यंजन भी हमारे अल्प प्राण में आते हैं। उसके बाद हमने देखा महाप्राण। महाप्राण में मतलब जिसको बोलते समय वायु अधिक निकलती है उसको हम बोलते हैं महाप्राण, और ये व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन का हर दूसरा, चौथा, ख, ग, घ, छ, झ, ठ, ढ, ध, ध, फ, भ, ये हमारे क्या है, महाप्राण, और इसके साथ हमारे सारे ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में आते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा अघोष सघोष क्या होते हैं, और स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन है जो हमारे अघोष सघोष में आते हैं, कौन से व्यंजन है जो अल्प प्राण और महाप्राण में आते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों मैंने कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए पेपर में या एग्जाम में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको खा दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपको खा दे देंगे, छा दे देंगे, ठा दे देंगे, था दे देंगे, और पूछेंगे कि इसमें से कौन सा खा दे देंगे, ड दे देंगे, त दे देंगे, चा दे देंगे, और पूछेंगे इसमें से कौन सा व्यंजन सघोष व्यंजन है। तो आप याद रखना जो तीसरा चौथा आ रहा है, अगर इसमें तीसरा कोई जा दिया है तभी वो सघोष व्यंजन है। अगर उन्होंने तीसरा दिया है, चौथा दिया है, पांचवें में से कोई दिया है तभी वो आपका सघोष व्यंजन है। अगर वो प्रथम और द्वितीय में से देते हैं तो वो आपका अघोष व्यंजन है। इसी प्रकार जब वो आपसे ये पूछता है कि अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण क्या, जिसमें वायु कम निकलती है और वो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर है, उसको बोलेंगे हम अल्प प्राण। साथ में अंतस व्यंजन भी हमारे अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण में दूसरा और चौथा और साथ में ऊष्म व्यंजन आते हैं। वो आपको कोई सा भी व्यंजन दे देगा, पूछेगा बताइए इसमें से अल्प प्राण कौन सा है, बताइए इसमें से महाप्राण कौन सा है, बताइए इसमें से अघोष कौन सा है, बताइए इसमें से सघोष कौन सा है। तो आज हमने ये देखा और आज हमने ये समझने का प्रयास करा। उम्मीद करती हूँ मैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत डाउट है तो इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखिए और किसी भी व्याकरण की किताब में से एक बार इसको पढ़ लीजिए और थोड़ी सी उस पर प्रैक्टिस करिए, ये आपको क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।